Hello students, so let's read this question first. The question is, let P, Q, R be three logical statements. Consider the compound statements S1, negation of P or Q or negation of P or R, and S2 is what? P implies Q or R. Then which of the following is not true? If S2 is true, then S1 is true. If S2 is false, then S1 is false. If S2 is false, then S1 is true. If S1 is false, then S2 is false. So these are the four options given to us. सबसे पहले देखिए S1 है, S1 हमें क्या दिया हुआ है? नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन ऑफ P और R. अच्छा, यहाँ पे सारे ही और हैं, तो हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके ब्रैकेट इंटरचेंज कर सकते हैं और कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो देखिए आप इसको लिखेंगे नेगेशन ऑफ P, नॉर्मल नेगेशन ऑफ P भी लिख सकते थे, नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन ऑफ P. तो इन दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया ब्रैकेट यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और R. क्योंकि मैं इसको S1 को फिर फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यूजिंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको मैं लिख सकता हूँ नेगेशन ऑफ P और Q और R. अब इसको फिर दोबारा से मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, तो ब्रैकेट में बदल देता हूँ. तो यहाँ पे जगह नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ P और ये हो जाएगा तुम्हारा और करके Q और R. अब आप देखेंगे कि अगर सेम स्टेटमेंट का मैं करता हूँ और, तो ये वापस वही स्टेटमेंट बन जाएगी, तो ये नेगेशन ऑफ P ही बन जाएगा, नेगेशन ऑफ P और Q और R. तो S1 मेरा ये हो गया. अब आपको पता होगा कि जो S1 है, फिर इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, आपको पता होगा कि अगर मैं P इम्प्लाइज Q है, तो अगर मैं इसको इक्विवेलेंटली लिखूँ तो बाई कंडीशनल से जो हमारा रूल है, तो उससे हो जाएगा नेगेशन ऑफ P और Q. तो वही मैं इसमें यूज़ करता हूँ. तो ये वाली चीज़ है. अदर वे अराउंड मैं फ्रॉम दिस टू दिस लाना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा S1 को मैं अगर रीराइट करूँ तो ये बन जाएगा P इम्प्लाइज Q और R. तो इसका मतलब है कि S1 इज़ इक्विवेलेंट टू S2. तो इसका मतलब है कि जहाँ ये S ट्रू होगा तो यहाँ पे S2 भी ट्रू होगा, जहाँ ये S1 फॉल्स होगा वहाँ पे S2 भी फॉल्स होगा. तो इफ़ S2 इज़ ट्रू देन S1 इज़ ट्रू, ये ट्रू है हमारी स्टेटमेंट. इफ़ S2 इज़ फॉल्स देन S1 इज़ फॉल्स, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. इफ़ S2 इज़ देन S1, ये गलत हो गया, क्योंकि जहाँ ये ट्रू होगा वहाँ ये ट्रू होगा, जहाँ ये फॉल्स होगा वहाँ ये फॉल्स होगा, एंड वाइस वर्सा भी. तो जहाँ, तो इसका मतलब है फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है. जिसमें पूछे नॉट ट्रू, तो ऑप्शन 3 है वो नॉट ट्रू है. तो दैट्स वाई ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.